हे पीपल व्हाट्सअप। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ स्ट्रेस ईटिंग के बारे में। अब बेसिकली स्ट्रेस ईटिंग होता क्या है कि हम सबके लाइफ में होता है क्या कि काम का टेंशन होता है, किसी के पास स्टडी का टेंशन होता है, किसी के पास फैमिली का टेंशन, तो किसी के पास वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है काम का बहुत ज़्यादा। और इन सभी काम के प्रेशर के बीच में हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में एक हार्मोन का रिलीज़ होता है जिसे हम कार्टिसोल हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन के रिलीज़ होने से होता क्या है, हमें भूख का एहसास ज़्यादा होने लगता है, हम भूखा महसूस करने लगते हैं। तो इस भूख के कारण हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं। हमारा पेट भरा रहता है फिर भी हम खाते हैं। हम कोई काम करने जा रहे हैं फिर भी बेमतलब के खाते रहते हैं। अनहेल्दी फूड को ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा वेट गेन होने लग जाता है। बहुत सारे रिसर्च में ये बात प्रूफ हो चुकी है ऑलरेडी। और सबसे अहम बात तो ये बता दूं कि अगर इस आदत का पता आप अभी नहीं लगाते हैं और इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आगे चलकर ये और भी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है, जिसे हम बर्नआउट सिंड्रोम कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है जो इसके बाद के स्टेज होती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमें कोई बीमारी हो चुकी है। तो इसलिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है आप भी पूरी वीडियो देखोगे। करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए कि हमें सपोज़ दैट हमें भूख लगती है, तो हो सकता है हम खाना तो खाएंगे। तो खाना खाएंगे तो क्या खाना चाहिए, हमें गंदे फूड की जगह हमें खाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी खान पान पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हो सकता है आप ओट्स पे ध्यान दे सकते हो। तो उसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड खा सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ही आसानी से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको भूख जल्दी लग सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन होने में थोड़ा समय लगता है, जैसे कि ब्राउन राइस या रोटी, होल व्हीट ब्रेड, ये सब चीज़ आप खा सकते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, या उनसे बनी हुई कोई चीज़ें खा सकते हैं। उसके बाद आप विटामिन सी खा सकते हैं। विटामिन सी रिच फूड जैसे कि करेले हो गए, अमरूद है, मिर्ची हो गई, और भी बहुत सारे फूड हैं जो विटामिन सी में बहुत ज़्यादा, जैसे कि आंवला हो गया। इन सब चीज़ों को आप खाएंगे तो आपको जी उतना ज़्यादा नहीं मचलेगा और आप इस स्ट्रोक से बच पाएंगे। तो चलिए अब हम और भी तरीके देखते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं इस स्ट्रोक से बचने के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं दोस्त कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, टेंशन है, आप दिन भर बिज़ी रहते हैं, तो आप अपने काम के बीच में 5 से 15 मिनट के बीच का एक कोई नैप ले सकते हैं, जिसमें आप इन्वायरमेंट में कहीं जा सकते हैं, कहीं टहलने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बगीचे बाग में घूम सकते हैं, उनका नज़ारा देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप इन्वायरमेंट के संपर्क में आते हैं तो आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है, आपको रिलीफ मिलता है। उसके बाद आप अपने खान को सही समय पर खाकर भी इस खतरे से बच सकते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आप लेफ़्ट नोज़ से गहरी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा आप काम क्या कर सकते हैं कि डीप ब्रेथ ले सकते हैं। डीप ब्रेथ ले करके आप इसे रिलीज़ करेंगे तो भी आपका क्या होगा, आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलती है। ऐसा काम करने से आपके जीवन शैली में भी सुधार आता है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आप मैग्नीशियम रिच फूड खा सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिच फूड आप खाएंगे तो आपकी मूड स्विंग नहीं होगी। मैग्नीशियम की कमी के कारण हमारा मूड स्विंग होता है, हमें कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी कड़वे चीज़ें खाने की मन करती है और हम चटपटी चीज़ें जैसे गोलगप्पा, पानी पूरी, चाट, ये सब खाने लग जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इस काम से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैग्नीशियम रिच फूड खाना होगा। अब मैग्नीशियम खाते हैं उसके बाद भी अगर आपका जी मचलता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इन खाने को ना खाएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने दिमाग को आपके कोई फेवरेट काम में लगा सकते हैं। आपको कोई फेवरेट स्पोर्ट्स है जिसमें लगा सकते हैं। अगर जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, अगर आपको चेस खेलना पसंद है आप चेस खेलिए, क्रिकेट खेलना पसंद है क्रिकेट खेलिए, कैरम खेलना पसंद है कैरम खेलिए, फुटबॉल खेलिए, जो भी इच्छा है वो करिए। बुक रीडिंग अच्छी लगती है बुक रीडिंग करिए। बस अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए ताकि आपका माइंड खाने की तरफ ना जाए, और ख़ास करके अनहेल्दी फूड की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए। उसके अलावा लाइफ का अगर आपको एक की पॉइंट चाहिए तो वो ये है कि आपको अपने लाइफ में हेल्थ पे ध्यान देना है, जिसके लिए आपको योगा और एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी चाहिए। उससे होगा क्या कि आपकी माइंड और बॉडी दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपको रिलीफ मिलेगी और आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता चला जाएगा। और वैसे मैं बात करूँ तो योगा जो होती है हमारी लाइफ स्किल रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें आगे सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ में कुछ शामिल करें या ना करें, लेकिन एक्सरसाइज और योगा को अपनी लाइफ में ज़रूरी शामिल करें। अब कि बोला था आप लोगों की अगर ये खतरा आगे बढ़ जाए तो ये बर्नआउट सिंड्रोम का भी रूप ले सकता है, जो कि एक काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। अगर
आपको उसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर भी कि उसमें क्या होता है और उससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।